अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। बहुत ही मोहतरम नाज़रीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम रहमान की रहमत इस्लाम चैनल उर्दू से पेश करने के लिए आपका मेज़बान मोहम्मद रशीद नोमानी हाज़िर खिदमत है। ये प्रोग्राम हर बुध के दिन 11 से लेकर 12 बजे तक पेश किया जाता है। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कुरान मजीद की चंद सूरतों का मुताला करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रहमत की रोशनी किस तरह से इन सूरतों में हमारे लिए रखी है। सबसे पहली सूरत जिसका आज हम मुताला करने जा रहे हैं वो कुरान मजीद की एक मुख्तसर सूरत है और इसका नाम है सूरह ज़िलज़ाल। मैं इस सूरत की तिलावत और तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ, फिर हम इसके मानी और इसकी तफसीर के ऊपर गौर व फ़िक्र करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन को पूरी शिद्दत के साथ हिला डाला जाएगा, जब ज़मीन पर ज़लज़ला आ जाएगा। व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और ज़मीन अपने अंदर के सारे बोझ निकाल कर बाहर फेंक देगी। व क़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान उस दिन परेशान होकर कहेगा कि ये ज़मीन को क्या हो गया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन ज़मीन अपने ऊपर बीती जाने वाली, अपने ऊपर होने वाली तमाम ख़बरों को बयान करेगी। बिअन्न रब्बका औहा लहा, इसलिए कि उसके रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया हो। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, और जिस दिन लोग मुख्तलिफ ग्रोह में, मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में आएंगे। लियुरौ अअमालहुम, ताकि उनके अमाल उनको दिखा दिए जाएं। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह, तो जिस शख्स ने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो उसको भी देख लेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की वो उसको भी देख लेगा। तो ये सूरह ज़िलज़ाल का तर्जुमा है। इसमें क़यामत का एक मंज़र पेश किया गया है और ये मंज़र इस तरह से है कि क़यामत के दिन पूरी ज़मीन ज़लज़ले का शिकार हो जाएगी। आज दुनिया में जब ज़लज़ला आता है तो किसी एक इलाके में आता है, किसी एक मुल्क में आता है या ज़मीन के किसी एक खित्ते में आता है। पूरी ज़मीन पर ज़लज़ला नहीं आता। लेकिन जो क़यामत का ज़लज़ला है, जो क़यामत की घड़ी है, जो क़यामत का हादसा है, वो दरअसल पूरी ज़मीन पे बर्पा होगा और उसको इस तरह हिलाया जाएगा जैसे कि हिलाने का हक़ है। व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और ज़मीन अपने अंदर के सारे बोझ निकाल दे। ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ़ ख़ज़ाने अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं। हम जानते हैं कि ज़मीन के अंदर, ज़मीन से सोना और चांदी भी निकलता है, लोहा और बहुत सारी और धातें भी निकलती हैं, पीतल भी निकलता है। इसी तरीके से ज़मीन से और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, संग मरमर निकलता है, और तरह के कीमती पत्थर और हीरे जवाहरात भी ज़मीन से ही निकलते हैं। तो वो सारे के सारे जो ख़ज़ाने ज़मीन के अंदर रखे हुए हैं वो ज़मीन से बाहर निकल आएंगे। वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान ये कहेगा कि हाय ज़मीन को क्या हो गया। यानी वही सोना चांदी और वही हीरे जवाहरात जिनके लिए इंसान दुनिया में लड़ता था, जिनके लिए इंसान दुनिया में दूसरे इंसानों को कत्ल करता था, वो उसके सामने पड़े होंगे। लेकिन वहाँ उस दिन इतना मुश्किल दिन होगा, उस दिन इतना डर और खौफ होगा, इतना दहशत होगी
کہ उस सोने चांदी की तरफ कोई तवज्जो नहीं होगी, बल्कि हर शख्स उस जल्जले में लड़खड़ा रहा होगा, गिर रहा होगा, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा होगा और उसको अपनी जान बचाने की फ़िक्र पड़ी होगी। वो सोना चांदी और हीरे जवाहरात समेटने की फ़िक्र उसके अंदर नहीं होगी। फरमाया कि यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन उस दिन अपनी खबरें बयान करेगी। तो जिस तरीके से हम गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं और वीडियो कैमरे में हमारी गुफ्तगू, बातचीत और हमारी हरकत और सकनात रिकॉर्ड हो जाती हैं। आजकल सिक्योरिटी कैमरे लगे होते हैं हर जगह, तो जिस तरह सीसीटीवी कैमरास मुख्तलिफ इवेंट्स को, चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसी तरह ज़मीन दरअसल अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कैमरा है, जो इंसानों के तमाम अमाल को रिकॉर्ड कर रही है। तो क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला ज़मीन को हुक्म देंगे, तो ज़मीन अपनी ये सारी खबरें खुद ही बयान करना शुरू कर देगी। यानी वो सारा रिकॉर्ड जो ज़मीन के ऊपर इंसानों के अमाल का है, इंसानों की हरकत और सकनात का है, उनके नेक कामों का है या उनके बुरे कामों का है, उनके करतूतों का है, उनके गुनाहों का है या उनकी नेकियों का है, वो सारा रिकॉर्ड ज़मीन खुद ही पेश कर देगी। बिअन्न रब्बका औहा लहा, इसलिए कि तेरे रब ने उसे वही की होगी, उसे हुक्म दिया होगा। यानी ज़मीन अल्लाह की मखलूक है और वो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करेगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको जो ड्यूटी, ज़िम्मेदारी और जो टास्क दिया है, वो बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम आज वो दे रही है, वो रिकॉर्डिंग कर रही है और कल क़यामत के दिन वो सारा रिकॉर्ड अल्लाह ताला के सामने पेश कर देगी। यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन, और ये वो दिन है, क़यामत का दिन इतना सख्त दिन है, इतना मुश्किल दिन है कि इंसान मुतफर्रिक हालत में पलटेंगे, इंसान मुख्तलिफ ग्रोह और ग्रुप्स की शक्ल में आएंगे। यानी आज दुनिया में नेक और बद इकट्ठे हैं, मिक्स हैं और वहाँ उस दिन कैटेगराइजेशन कर दी जाएगी, ग्रुपिंग कर दी जाएगी, लोगों को अलग अलग कर दिया जाए, उनके अमाल के हवाले से उनके कामों के दर्जा बंदी कर दी जाएगी कि मसलन जो डाका डालने वाले हैं, सारे डाकू एक तरफ हो जाएं, जो चोरियां करने वाले हैं वो एक तरफ हो जाएं, सारे जो करप्ट लोग हैं वो एक तरफ हो जाएं, इसी तरह जो रोज़ादार हैं या जो तहज्जुद गुज़ार हैं या जो सदका खैरात करने वाले हैं या जो कुरान वाले हैं वो एक तरफ हो जाएं। यानी ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बनेगी और उनको मुख्तलिफ़ ग्रोह की शक्ल में लोगों को बाँट दिया जाएगा और उनको अलग-अलग उनके ग्रुप्स होंगे और यौम यदउन्नास बिइमामिहिम, जिस दिन लोगों को उनके इमामों से पुकारा जाएगा। यानी हर ग्रुप का एक लीडर होगा और वो एक बड़ा लीडर होगा, फिर उसके पीछे छोटे लीडर होंगे। तो वो जिस तरह के अंबिया कराम अपनी-अपनी उम्मतों की क़यादत करेंगे, इस तरह जो बड़े-बड़े मुजरिम हैं जैसे फ़िरऔन है, तो फ़िरऔन अपने पीछे उसके जो फॉलोवर है वो उनकी क़यादत करेगा। क़ारून अपने पीछे जो चलने वाले हैं उनकी क़यादत करेगा। नमरूद के जो मानने वाले थे वो नमरूद के पीछे चलेंगे। इस तरीके से हर ग्रोह, हर तबका वो अपने फॉलोवर्स और अपने चाहने वाले, अपने से मोहब्बत करने वाले, अपनी अतात करने वाले, अपने लिए ज़िंदाबाद के नारे लगाने वाले, वो सारे लीडर मुख्तलिफ ग्रोह में खड़े कर दिए जाएंगे। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम, और फिर उनके अमाल उनको दिखा दिए जाएंगे, उनके अमाल उनके सामने पेश कर दिए जाएंगे। ये जो अमाल की पेशी है ये कुरान मजीद में बहुत डिटेल से बयान की गई है कि फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनी फ़यक़ूलु हाउमुक़रऊ किताबिया, जिसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा ये लो देखो पढ़ो मेरा नामा अमाल, ये मुझे मिल गया है। फ़यक़ूलु हाउमुक़रऊ किताबिया, पढ़ो मेरा नामा अमाल, इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि ये मेरा हिसाब किताब एक दिन होकर रहेगा। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया, जिसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में मिलेगा वो बड़ी आराम और सुकून और मनपसंद ज़िंदगी में होगा। और उससे कहा जाएगा फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया, उससे कहा जाएगा कि कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल खाली, और वो फिर यह है कि फ़ी जन्नतिन आलिया, एक आलीशान जन्नत में होगा, कुतूफ़ुहा दानिया, जिसके फल और मेवे झुके हुए होंगे, और उसे कहा जाएगा कुलू वशरबू, खाओ और पियो अपने उन अमाल के नतीजे में जो तुम दुनिया में किया करते थे। ये फिर अमाल नामे तकसीम होने शुरू हो जाएंगे और फिर जो मुजरिम हैं, जो डाकू हैं, जो चोर हैं, जो करप्ट हैं,
جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، انہیں کہا جائے گا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِي، وہ کہے گا کہ کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ، اور مجھے یہ پتہ بھی نہ ہوتا کہ میرا حساب کتاب ہونے والا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کی موت میرا خاتمہ کر دیتی، مجھے دوبارہ زندہ نہ ہونا پڑتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش مجھے دوبارہ زندہ ہونے اور یہاں شرمندہ ہونے کی یہ جو شرمندگی ہے نہ اٹھانی پڑتی۔ اور اسی طریقے سے پھر جو ہے نا وہ اس مجرم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور اس کے گلے میں توک ڈال دو، ثم الجحیم صلو، اور پھر اسے جہنم کے اندر جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر اسے ایک 70 گز لمبی زنجیر کے اندر جکڑ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم الشان کے پر ایمان نہیں لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا ولا، اس کے لیے جو کھانا ہے فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، اور اس کے لیے جو کھانا ہے وہ زخموں کا دھون اور پیپ ہے، لا یاکلہ الا الخاطئون، یہ وہ کھانا ہے جس کو خطا کاروں اور گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ یہ وہ دردناک منظر ہے قیامت کا کہ نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، جو نیک لوگ ہیں، جو صالح لوگ ہیں، جو پاکیزہ لوگ ہیں، جو اللہ کے سچے بندے اور بندیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و برداری کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، ان کا نامہ اعمال تو ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور جو مجرم ہیں، جو گناہ گار ہیں، ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہوگی، بھلائی کی ہوگی، تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ آج دنیا میں عام طور پر ہم جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہاں لفظ ذرہ استعمال ہوا ہے۔ ذرہ ہم جانتے ہیں کہ ایک تو جو لوگ جنہوں نے تھوڑی بہت سائنس پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ ایٹم ایک چھوٹا سا بہت ہی چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، لیکن ذرہ ہمارے ہاں ہم جان سکتے ہیں کہ جب فرض کریں کہ کسی کھڑکی سے دھوپ آ رہی ہے تو کچھ ذرات ہمیں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ہوا میں، کہ جن کا کوئی وزن نہیں ہوتا، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو یعنی کوئی بہت ہی چھوٹے سے چھوٹا عمل، اسی لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسن کو اگر کوئی بکری کی سری بھی تحفے میں دینی ہے تو وہ دے دیا کرو، اس کو حقیر نہ سمجھو، اور جو لینے والا ہے وہ بھی اس کو حقیر نہ سمجھے، یعنی اگر کوئی پائے یا کوئی بکری کا جو ہے نا سری وہ بھی کسی کو ہدیہ کرنی ہے نیکی، کسی نیکی کے طور پہ، تو وہ ہدیہ کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کسی بھائی یا بہن کی طرف مسکرا کر دیکھنا ہے، اس کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ راستے سے کانٹا یا پتھر ہٹا دینا، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کو سواری پر چڑھنے یا اترنے میں مدد کر دینا، یہ بھی نیکی ہے۔ آج کل کے زمانے میں کسی کو سڑک پار کروا دینا یا اسی طریقے سے کسی کو راستہ بتا دینا، تو کسی بھی نیکی کے کام کو ہلکا اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع ہو کر ایک بڑی نیکی بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں یہ اہمیت دلائی گئی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی تو وہ جو نیکی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس کا اجر اس کو ملے گا، اور اس نیکی کا وزن وہاں کیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم اب قربانی کا سیزن ہے، اور اس میں یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور ہے کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کی کھال اور اس کے بال اور اس کے جو سینگ ہیں، یہ سب وزن کیے جائیں گے قیامت کے دن، یعنی چھوٹی سے چھوٹی جو نیکی ہے وہ بھی قبول کی جائے گی اللہ کے ہاں، لیکن نیکی کے لیے شرط یہ ہے، اور یہ شرط ابھی آگے چل کے بھی اس کی وضاحت کی جائے گی سورۃ القاریہ میں، کہ اس کے لیے ایک تو نیت خالص ہونی چاہیے، یعنی جو بھی نیکی کریں، چاہے کوئی، ایک حدیث میں یہاں بھی الفاظ ہے کہ اگر
اگر پرانے زمانے میں جیسے وہ کنووں کے اوپر جا کے یا کسی چشمے کے اوپر جا کے پانی نکالتے تھے ڈول سے، کنویں سے، کسی ویل سے، تو وہ آپ نے فرمایا کہ کسی اپنے ڈول سے دوسرے کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ بھی نیکی ہے. یعنی آج کے دور میں کسی کو ایک بوتل پانی کی پلا دینا یہ بھی ایک نیکی ہے. تو اس لیے وہ نیکی پہلے تو یہ ہے کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، کیونکہ اگر اس میں ریاکاری آ گئی تو وہ نیکی ضائع ہو جائے گی. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب کرے گا. اس میں ایک عالم ہوگا، قاری ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھ کے سنایا اور بڑے میں نے تبلیغیں کی، بڑے میں نے درس دیے، لیکچر دیے. کہا جائے گا کہ نہیں، تمہارا مقصد تو شہرت حاصل کرنا تھا، تعریف لوگوں سے کروانا تھا کہ یہ بڑا اسکالر ہے، بڑا عالم ہے. تو لوگوں نے یہ بات کہہ دی، اب تمہارے لیے دنیا میں اس دنیا میں وہ تمہیں اجر مل گیا، اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک شہید کو لایا جائے گا، اس سے بھی پوچھا جائے گا، وہ کہے گا میں نے جان دے دی. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، جان تم نے دی ہے وہ صرف شہرت کے لیے دی تھی کہ تمہیں لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے. اسی طرح ایک سخی کو لایا جائے گا، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے بڑا مال خرچ کیا، بڑے صدقے اور خیرات کیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، یہ تو تم نے صرف شہرت کے لیے کیا. اور ان تینوں کو پھر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اعمال میں خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی وجہ ہے کہ حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں جو پہلی حدیث آتی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو خالص نیت سے چھوٹا سا جو عمل ہے، چھوٹی سی نیکی، چھوٹا سا صدقہ، وہ اس کا اجر بہت بڑا ہو جاتا ہے. لیکن اگر نیت خراب ہو جائے اور دکھاوا اور ریاکاری اور لوگوں کو خوش کرنا اور لوگوں کو متاثر کرنا اور اپنی تعریفیں کروانا یہ مقصد بن جائے، تو پھر نام اور شہرت کے لیے اگر انسان نیک کام کرے کیمرے کے سامنے، جیسے آج کل ہمارے ہاں بہت سارے سیاسی لیڈر بھی یہ کرتے ہیں، تو پھر ویسی نیکی قبول اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوتی. اور دوسرا نیکی کے اندر وزن پیدا کرنے کا اصول یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو. آپ نے وہ کام کیا ہو، ہم اپنی طرف سے کوئی کام خود ایجاد نہ کر لیں، کوئی نیا کام کھڑا نہ کر لیں، بلکہ اس کام کی سند یا دلیل یا اس کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی زندگیوں میں وہ ہمیں ملتی ہو. فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نصیحت کرتے فرمایا کہ عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ وہ جمع ہوتے رہتے ہیں اور جمع ہو کر بڑے گناہ بن جاتے ہیں اور پھر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی بچنا چاہیے، جیسے کسی کا مذاق اڑانا ہے یا کسی کو تنگ کرنا ہے، کسی کا دل دکھانا ہے، کسی کی طرف کوئی اشارہ کر دینا ہے، یا اور ذاتی زندگی میں چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں، چاہے وہ آنکھوں سے سرزد ہوتی ہوں یا ہاتھوں سے سرزد ہوتی ہوں یا کانوں سے ہم کو بری بات سنتے ہوں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹی سی غلطی ہے، یہ تو کون سی بڑی بات ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے. تو گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. جب ہم گناہوں کو معمولی سمجھنا شروع کرتے ہیں تو پھر بڑے گناہ کرنے کی ہمت پیدا ہوتی چلی جاتی. تو سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے، اور اس دن لوگوں کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں گے، ان کے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی انسان دیکھ لے گا اور اس کا اجر اس کو مل کر رہے گا، اور چھوٹے سے چھوٹی برائی بھی اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی اور اس کی سزا بھی اس کو جو ہے وہ ملے گی، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے. اس کے بعد پھر ہم اس صورت کے بعد سورہ زلزال کے بعد جو اگلی صورت ہے سورہ العادیات، اس کا مطالعہ کریں گے، چونکہ یہ جو 3 صورتیں آج پیش کی جا رہی ہیں، سورہ العادیات، سورہ الزلزال اور سورہ القاریہ، ان میں ایک مرکزی نقطہ ہے، وہ ہے انسانی اعمال. انسانی اعمال کے اعتبار سے اس میں کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں. اس کو آخر میں ہم دیکھیں گے کہ وہ انسانی اعمال کے حوالے سے کیا باتیں ہیں جو ان تینوں صورتوں میں کی گئی ہیں. اب میں سورہ العادیات کی تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات دبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ سورہ العادیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں گھوڑوں کی قسمیں کہی ہیں۔ والعادیات دبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں اور دوڑتے دوڑتے وہ ہانپتے ہیں، یعنی اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ وہ ہانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ فالموریات قدحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو دوڑتے ہیں اور ان کے پاؤں کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، وہ اس سے چنگاریاں جاڑتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور پھر وہ صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں، دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ فالمغیرات فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا، اور پھر وہ دشمن کے اندر گھس جاتے ہیں حملہ کرتے ہوئے۔ ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا سخت ناشکرہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، ایک حقیقت بیان کی ہے، ایک بات واضح کی ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا سخت ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان اپنے اعمال سے اس حقیقت کے اوپر گواہ ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کرتا ہے، اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے دماغ کا غلط استعمال کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم قسم کھائی گئی ہے، اور وہ قسم یہ ہے کہ جو گھوڑا ہے یہ ایک ایسا جانور ہے کہ یہ جو گھوڑے تھے ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی تھی، ان کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، اور گھوڑا جو ہے وہ جنگ میں بڑا کام کرتا ہے، لڑائی میں وہ دشمن کے اندر گھس جاتا ہے، تیر کھاتا ہے، تلوار کے زخم کھاتا ہے، نیزے کے زخم کھاتا ہے، اپنی جان تک دے دیتا ہے اپنے مالک کے لیے۔ اور جو مالک ہے اس کو صرف تھوڑا سا خشک گھاس یا کچھ دانہ دیتا ہے، تو وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے گھوڑا کہ وہ اپنے مالک کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان کو دیکھو کہ وہ کتنا ناشکرہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتیں دی، اس کو اعلیٰ قسم کی غذائیں دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، اشرف المخلوقات بنایا، اس کو گھر بار دیے، اس کو خاندان دیا، اس کو اولاد دی، اس کے باوجود وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہے، وہ زخم کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ دوڑتا ہے، اس کو اپنے پیٹھ پہ اٹھا کے اس کو چلتا ہے، اور اتنی وفاداری کا وہ مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان اتنا ناشکرہ ہے کہ اتنی بے شمار اعلیٰ درجے کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اوپر سے پش ڈالتا ہے اور وہ ان کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم مضمون ہے جو سورہ العادیات میں بیان کیا جا رہا ہے، اور جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، جبکہ اس کے مقابلے میں جو جانور ہیں وہ انسانوں کی خدمت پہ اللہ تعالیٰ نے لگا دیے ہیں، اور وہ پوری طرح انسان کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں اور ان کی وہ اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اب ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو پروگرام رحمان کی رحمت پہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اور انشاءاللہ العزیز بریک کے بعد یہ پروگرام جاری رہے گا۔ بریک کے بعد آپ لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں اس پروگرام میں، اور سوالات کر سکتے ہیں مختلف اپنے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے، اور ان آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے،
اور پروگرام کا جو بقیہ حصہ ہے وہ بھی وقفے اور بریک کے بعد دوبارہ اس کو پیش کیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رحمان کی رحمت کے اس بہترین پروگرام میں جڑے رہیں گے اور اپنے سوالات بھی کریں گے، اور اس پروگرام کو ضرور آپ دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ پروگرام رحمان کی رحمت اسلام چینل اردو پر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سورہ العادیات کی ان آیات پر جس میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کے مختلف حرکات و سکنات کی قسمیں کھائی ہیں، کہ کس طرح گھوڑے اپنے پاؤں کے سموں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں اور ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، اور صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، دشمن کے اندر گھس جاتے ہیں، تیر و تلوار اور نیزے کے زخم کھاتے ہیں، اپنے مالک کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، تھکتے بھی ہیں اور گرتے بھی ہیں، لیکن یہ کہ وہ مالک نے ان کو جو خشک گھاس اور تھوڑا سا دانہ اور کھانا دیا ہوتا ہے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے وہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی پہ اگر ہم باقی جانوروں کو آج دیکھ لیں کہ جیسے بھینس ہے یا گائے ہے، وہ کس طریقے سے انسان کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے اور کتنی نعمتیں ہمیں ان سے حاصل ہوتی ہیں۔ آج کل کے بچے چونکہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں کہ کھیتوں میں یا فارمز کے اندر کیا ہوتا ہے، بچے تو یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ یا جو یہ جو چیزیں ہیں بٹر وغیرہ یہ فریج سے نکلتی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، غور کرو، یہ میں نے یہ مختلف جانور پیدا کیے ہیں، اور متاع لکم ولانعامکم، یہ جو لائف سٹاک ہے یہ کس طریقے سے تمہارے لیے تمہاری خدمت پہ ہم نے لگا دیا ہے۔ اور جانوروں کو دیکھ لیں کہ کتا ایک جانور ہے، وہ کتنا وفاداری کرتا ہے اپنے مالک کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کو دیکھو کہ وہ تم انہیں کیا کھلاتے ہو، اس پہ کتنا احسان کرتے ہو، اور وہ تمہارے لیے اس کے جواب میں کتنی وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور انسان اپنے اوپر غور کرے اور دیکھے کہ وہ اپنے مالک کا، اپنے آقا کا، اپنے مہربان رب کا کتنا وفادار ہے۔ جی ایک کال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم علامہ صاحب، جی وعلیکم ہم آپ السلام۔ پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، خدا آپ کی عمر دراز کرے، آپ ہمیں بہت سی معلومات بتاتے ہیں۔ تو ایک بات میں نے پوچھنی تھی کہ جو یہ درود پاک ہوتے ہیں تو کون سا درود پاک ہے جو زیادہ پڑھنا چاہیے؟ اور بھی بہت سے درود پاک ہیں، جیسے درود تاج، درود مقدس، درود لکھی، درود جمعہ، بہت سے درود پاک ہیں، تو سب سے بہتر کون سا درود ہے جو پڑھنا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر بار میں، اہل و عیال میں خیر و برکت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ درود شریف ایک بہت ہی بڑی عبادت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی مومن مرد یا عورت میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، اس کے 10 درجے بلند کرے گا، اور اس کے 10 گناہ معاف کرے گا۔ تو درود شریف بہت سارے ہیں، لیکن ایک بڑی اہم نصیحت میں آپ کو کرنے والا ہوں، یہ آپ اس کو نوٹ کیجئے اور یاد رکھیے کہ وہ درود بہت ہی عام ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی آل کا بھی ذکر ہو، یعنی جس میں یہ ضرور ہو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیونکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہم درود بھیجتے ہیں وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد میرے اوپر اور آپ کے اوپر اگر کسی کے احسان ہے کہ آج ہمیں اگر قرآن ملا ہے، کلمہ ملا ہے، نماز ملی ہے، یا اور نیکی کرنے کا جو موقع ملا ہے، وہ اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ قربانیاں دی، تکلیفیں اٹھائیں، اور اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ اور آپ اگر نوٹ کریں تو میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہوئے ہمیشہ وہ آلہ کا لفظ ضرور کہتا ہوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ کی آل اولاد نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں۔
اور ख़ास तौर पर जो आपकी आल में آپ की अज़वाज भी शामिल हैं, आपकी बीवियाँ भी शामिल हैं, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला, उन्होंने भी बड़ी भूख और प्यास बर्दाश्त की है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि 2-2 महीने या 1-1 महीना गुजर जाता था तो घर में चूल्हा नहीं जलता था। तो पूछा गया कि आप किस तरह ज़िंदा रहते थे? तो फरमाया कि सिर्फ़ 2 चीज़ों पर, यानी खजूर और पानी के ऊपर हम गुज़ारा करते थे। तो आपकी बीवियों ने भी बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। फिर आपकी आल में ख़ास तौर पर आपकी आपकी जो बेटी है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने भी बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं। और इसी तरीके से आप के जो दामाद हैं और कज़न हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर हैं, उन्होंने भी बड़ी तकलीफ़ें उठाई, बल्कि वो शहीद हो गए अल्लाह के रास्ते में। और फिर हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी है जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की है, और वो है हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन की ख़ास तौर पर जो करबला में कुर्बानी है। हज़रत हसन को भी ज़हर देकर शहीद किया गया, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन के साथ उनके ख़ानदान के 18 नौजवानों को और फिर बाकी जो 72 उनके जो अंसार साथी थे उनको करबला में शहीद किया गया। और इसी दीन को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, और हज़रत असगर जो दूध पीते बच्चे थे उनको भी शहीद किया गया। तो इसलिए जब भी हम दुरूद शरीफ पढ़ें तो उसमें आले मोहम्मद का हम जिक्र ज़रूर करें, इसलिए कि आले मोहम्मद ने दीन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो वह दुरूद शरीफ इस तरह से ज़रूर होना चाहिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि। यानी ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हम दुरूद भेजें, यानी अल्लाह ताला से दरख्वास्त हम करते हैं कि अल्लाह ताला तू रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी ज़ात पर, उनकी शख्सियत पर और उनके सहाबा पर, उनकी आल औलाद पर, उनके घर वालों पर, उनकी बीवियों पर। तो ये दुरूद शरीफ अल्लाह के यहाँ बहुत ही मकबूल है, और इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने जो दुरूद शरीफ सिखाया है वो है, जिसे हम कहते हैं दरूद इब्राहिमी। और ये जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, अत्तहियात जब हम बैठते हैं तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात के बाद हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, और वो दुरूद शरीफ है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ बहुत ही जामे है। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल, आपकी शख्सियत, और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो आपके यानी बड़े वालिद हैं, जद्द अमजद हैं, वो उनका जिक्र भी आ जाता है। इसीलिए फिर यह है कि अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये सबसे बेहतरीन दरूद है। इसको दरूद इब्राहिमी कहा जाता है, और नमाज में भी हम इसको पढ़ते हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसको पढ़ने की तलकीन फरमाई है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो एक कॉलर है हमारे साथ, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मैं पूछ रही थी कि हम लोग सुबह की दुआएं पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा सुबह की दुआएं हो जाती है ना, सारी जितनी दुआएं, तो फिर कुरान पाक के लिए इतना टाइम पढ़ते तो है लेकिन उतना टाइम नहीं होता। बाद लोग कहते हैं दुआएं ना पढ़ो, सिर्फ कुरान पढ़ो। तो आप जरा अच्छी तरह गाइड कर दें कि हम लोग किस तरह करें, कि क्या करें, दुआएं छोड़ दें। दुआएं छोड़ते हैं तो वो भी नहीं अच्छा लगता कि शुरू से पढ़ते आए हैं। तो फिर कितना हम लोग कुरान डेली पढ़ लें सुबह के टाइम पे। जी जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। आप एक हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद रखिए, खैरुल उमूर औसतुहा, बेहतरीन मामलात वो हैं कि जो दरमियाने हैं। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस कुरान की तिलावत ही करते रहें और दुआओं को भूल जाएं, या दुआएं करते रहे तो कुरान को भूल जाएं। आप दोनों के लिए आधा आधा वक्त तकसीम कर लें। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आप सुबह के टाइम आपके पास आधा घंटा है या 1 घंटा है, उसमें से जो है ना वो 15-20 मिनट दुआओं के लिए रख लें, बाकी जो 30-40 मिनट है वो कुरान की तिलावत के लिए रख लें। या अगर आपके पास आधा घंटा है, आधे घंटे को इस तरह तकसीम करें कि 10 मिनट दुआओं के लिए और 20 मिनट कुरान की तिलावत के लिए। यानी यूँ समझिए कि जो आपका 70% जो टाइम है वो आप कुरान की तिलावत के लिए रखें, और जो है ना 10% या 20-30% वो आप दुआओं के लिए रखें। इसमें एक बड़ा कीमती नुस्खा आज आपको बता देता हूँ
کہ عام طور پر یہ ہوتا है کہ हम समझते हैं कि दुआएं जो हम करते हैं नमाज यानी तलावत से पहले या नमाज के बाद, तो वही दुआएं हैं। कुरान को पढ़ते हुए भी आप दुआ कर सकते हैं, हर आयत को आप दुआ में तब्दील कर सकते हैं। खुसूसन अगर आप तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ें, तो जहाँ अल्लाह ताला ये जिक्र आए कुरान मजीद में कि इन अल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन या युहिब्बुल मुहसिनीन या मोमिनीन या मुस्लिमीन, तो आप वहाँ पे रुक जाएं और 2-3 सेकंड के लिए दिल से दुआ करें, हाथ बेशक ना भी उठाएं। ए अल्लाह मुझे मोमिनीन में शामिल फरमा, ए अल्लाह मुझे मोहसिनीन में शामिल फरमा, मुझे मुत्तकीन में शामिल फरमा। और जहाँ ये जिक्र आए मुजरिमीन, फासिकीन, जालिमीन, मुनाफिकीन, काफिरीन, तो वहाँ रुक जाएं और कहें कि अल्लाह ताला मुझे काफिरों में शामिल न फरमा। यानी थोड़ा सा जो है ना अल्फाज हम समझ जाते हैं, अगर तर्जमा ना भी आता हो कि ये मोमिनों का जिक्र है या काफिरों का जिक्र है, काफिरीन या मोमिनीन, इतने लफ्ज़ तो हम समझते भी हैं। तो जो ही ऐसा कोई लफ्ज़ आए तो वहाँ रुक जाएं। और अगर हम तर्जमे से पढ़ रहे हों तो फिर अगर जन्नत का जिक्र आए तो फिर जो है ना वो हम कहें कि अल्लाह मुझे जन्नत नसीब फरमा, वहाँ रुक के जो है ना 3-4 सेकंड के लिए दुआ करें खूब शिद्दत से। इसी तरह अगर अन्नार, एक ये लफ्ज़ याद रखें, नार आग को कहते हैं। अगर आग का जिक्र आ जाए तो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। तो कुरान की तिलावत के दौरान भी हम हर आयत को दुआ में बदल सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप उसको तर्जमे से पढ़ रहे हो। तो बाकी जो आपका सवाल है उसका जवाब मुख्तसरन यही है कि खैरुल उमूर औसतहा, आप दरमियाना दर्जा अख्तियार करें। यानी दोनों चीज़ों को टाइम दें, दुआ को भी टाइम दें और कुरान की तिलावत को भी टाइम दें। ज़्यादा टाइम आप कुरान मजीद की तिलावत को दें और कम टाइम आप दुआओं को दें। लेकिन ये है कि किसी चीज़ को मिस ना करें। दोनों में बड़ी खैर व बरकत है, चूँकि दुआ के बारे में कहा गया है कि अद्दुआउ हुवल इबादा या दुआ मुखल इबादा। दुआ इबादत का जोहर है। दुआ दरअसल आपको अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करती है। आप अपनी जो एक ज़रूरत है या अपनी जो एक मसला है वो अल्लाह ताला के सामने पेश करते हैं। और जो कुरान की तिलावत है, ज़ाहिर है कि वो नूर है, वो रोशनी है, वो हदायत है, वो गाइडेंस है। इनमें से किसी चीज़ को भी हम छोड़ नहीं सकते। अलबत्ता ये है कि इसमें वक्त को तकसीम करना है और देखना है कि यानी कौन सा काम पहले किया जाए, कौन सा बाद में किया जाए, लेकिन दोनों को टाइम दिया जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अब हम आगे बढ़ते हैं। सूरह अल आदियात पे बात हो रही थी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का सख्त नाशुक्रा है। तो ये दरअसल बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने जानवरों को इंसानों की खिदमत पे लगा दिया है, वो अपना खिदमत का हक पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान है वो नाशुक्री कर रहे हैं। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और इंसान अपने अमल से इस बात के ऊपर गवाह है। अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, क्या इंसान उस दिन को नहीं जानता कि जिस दिन कब्रें खाली कर दी जाएंगी। बुअसिरा कहते हैं कि जैसे एक चादर पड़ी हुई और उसको उठा के आप जोर से हिलाते हैं और उसके ऊपर जो गर्द गुबार होता है वो गिर जाता है। तो जैसे कि आप कहते हैं कि जाड़ना, तो जब कब्रें जाड़ी जाएंगी यानी जब कब्रें उल्टी की जाएंगी और उनके अंदर जो इंसानों की हड्डियों में से अगर कोई ज़र्रात या कोई एटम या कोई इस तरह के मालिक्यूल बचे हुए होंगे, तो वो अल्लाह ताला दोबारा उससे इंसान को पैदा कर देगा। तो यानी दोबारा कब्रें उल्टी की जाएंगी, उनको खोला जाएगा। अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर। अल्लाह ताला कहते हैं कि क़यामत के दिन सीनों के अंदर जो राज हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। आज दुनिया में मैं और आप जब कोई अमल करते हैं तो उस अमल को जो फरिश्ते हैं उसको ज़ारी हैसियत से लिखते हैं। मसलन ये कि फरिश्ते लिख रहे हैं कि मैंने नमाज पढ़ी या मैंने सदका किया या मैंने दर्स दिया या मैंने लेक्चर दिया, फरिश्ते ने तो ये लिखा। लेकिन क़यामत के दिन यानी दुनिया में फरिश्तों को ये पता नहीं है कि मैंने सदका किस नीयत से दिया है, तारीफ़ या शोहरत के लिए दिया है या अल्लाह की खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए दिया है, या मैंने लेक्चर या गुफ्तगू जो है वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए दी है या मशहूर होने के लिए दी है। लेकिन क़यामत के दिन ये नीयतें भी जो है ना वो ज़ाहिर कर दी जाएंगी। फरमाया कि वो हुस्सिला मा फिस सुदूर, जो सीनों के अंदर नीयतें हैं वो भी खोल दी जाएंगी। इसीलिए अहले इल्म बार बार इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं और मैं भी इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि नीयत अपनी साफ रखें। थोड़ी नीयत के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम खालिस नीयत के साथ खजूर की गुठली के बराबर भी सदका और खैरात करोगे तो उहद पहाड़ के बराबर तुम्हें सवाब मिलेगा। और अगर तुम बुरी नीयत के साथ
ओद पहाड़ के बराबर भी सदका और सोना खैरात करोगे तो कोई अजर नहीं मिलेगा। इसलिए फरमाया कि वो हुस्सिल मा फिस सुदूर, इंसानों के जो सीनों के राज है और नीयतें हैं वो भी निकाल ली जाएंगी। इन रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर, उनका रब क़यामत के दिन उनसे खूब अच्छी तरह वाकिफ़ होगा, उनके अमाल की वो खबर लेगा, यानी उनका पूरी तरह हिसाब किताब करेगा, अकाउंटेबिलिटी करेगा, और उनके अमाल का वज़न भी होगा, अमाल की नीयतें भी देखी जाएंगी, और फिर अमाल नामे तकसीम कर दिए जाएंगे, और उसी के मुताबिक जन्नत और दोज़ख का फैसला होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको जन्नत नसीब फरमाए और आप आग से महफूज फरमाए। आज फिर हम इसके बाद आज की आखिरी सूरत का मुताला पेश करेंगे, और वो है सूरतुल क़ारिया, और उसकी तिलावत और तर्जुमा पेश खिदमत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस वतकूनुल जिबालु कल इह्निल मंफूश फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़ियह वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराक मा हियह नारुन हामियह सदक़्त या रब्बल आलमीन। सूरतुल क़ारिया 11 छोटी छोटी आयत पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सूरत है, और इसमें भी क़यामत का एक मंजर शुरू में पेश किया गया है। फरमाया अल क़ारिआ मल क़ारिआ वमा अदराक मल क़ारिआ, खड़खड़ा देने वाला दिन, हिला देने वाला दिन, एक इंतहाई मुश्किल दिन, एक इंतहाई अजीम हादसा। मल क़ारिआ, तुम्हें क्या मालूम कि वो खड़खड़ाने वाला दिन, वो अजीम हादसा क्या है। वमा अदराक मल क़ारिआ, और तुम इदराक नहीं कर सकते, तुम समझ नहीं सकते, तुम उसकी शिद्दत को समझ नहीं सकते कि वो अजीम हादसा क्या है। इसकी मिसाल ये है कि आज अगर हम अपने घर में बैठे हुए हैं और एक कोई बाहर से कोई हमारा पड़ोसी, कोई हमारी पड़ोसन दौड़ती हुई आते हैं और कहते हैं कि एक्सीडेंट एक्सीडेंट, तो हम मतवज्जे हो जाते हैं कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो हम कहते हैं कि नहीं हमें नहीं पता। फिर वो कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि आज कितने बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम मजीद परेशान हो जाते हैं कि कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। जैसे आजकल जो है ना, वो कोई बड़ा हादसा हो जाए तो ब्रेकिंग न्यूज़ दी जाती है, तो अल्लाह ताला ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि अल क़ारिया, अजीम हादसा, और तुम्हें क्या मालूम कि वो अजीम हादसा क्या है, और वो तुम सोच भी नहीं सकते कि वो अजीम हादसा क्या है। और अब आगे बताया कि उस अजीम हादसे की कुछ तफसीलात ये हैं कि यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस, उस दिन इंसान इस तरह होंगे जिस तरह बिखरे हुए परवाने होते हैं। यानी इंसानों को कीड़ों मकोड़ों से तशबीह दी है कि क़यामत के दिन इंसानों की हालत ये होगी कि जैसे बरसात में परवाने निकलते हैं, तो उसके 3 वजूहात हैं कि इंसान को जो है ना परवानों से तशबीह दी गई है। एक तो परवाने और कीड़े मकोड़े जो है ना वो बहुत कसरत में होते हैं। तो क़यामत के दिन भी सारे इंसान कसरत के साथ होंगे, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सारे इंसान जमा होंगे, इंसानों की गिनती मुश्किल होगी। और फिर ये कि कीड़े मकोड़े बहुत हकीर होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, तो इंसान भी उस दिन कमज़ोर होंगे। और इसी तरह जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बेहोशी के आलम में होते हैं, वो आग में गिरते हैं, उन्हें कोई होश नहीं होती। तो इंसान जो है वो भी नशे के आलम में होंगे। व तरन नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, कि इंसान ऐसे ऐसे लगेगा गोया नशे के आलम में है, लेकिन वो नशे के आलम में नहीं होंगे। वलाकिन्न अज़ाब अल्लाह शदीद, लेकिन अल्लाह का अज़ाब इतना सख्त होगा कि इंसान गिर रहे होंगे और पाँव के तले कुचले जा रहे होंगे। फरमाया कि वतकूनुल जिबालु कल इह्निल मंफूश, और पहाड़ उस दिन इस तरह होंगे जिस तरह रंग बरंगी धुनकी हुई ऊन होती है। हम जानते हैं कि पहाड़ आज दुनिया में बहुत मजबूत स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है या हिमालय है या K2 है, या इस तरह के बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो पहाड़ों को काटना और तोड़ना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क़यामत के दिन ये पहाड़ इस तरह उड़ेंगे कि जैसे रुई के छोटे छोटे ज़र्रे उड़ते हैं, ज़र्रात में बदल जाएंगे। यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मनफूश। और फरमाया कि फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया, तो जिसके आमाल उस दिन वज़नी होंगे वो ऐसी ज़िंदगी में होगा जो आराम वाली ज़िंदगी है, राहत वाली ज़िंदगी है, सुकून वाली ज़िंदगी। यहाँ फिर ये वाज़े किया जा रहा है इन तीनों सूरतों में जो
जो जिस धागे पे ये तीनों सूरतें लपेटी गई हैं, जो इनका मरकजी थ्रेड है, जो मरकजी इस इनकी जो स्ट्रिंग है या जिस जो मरकजी नुक्ता है इन तीनों सूरतों का, वो है आमाल। तो फरमाया कि फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, तो जिसके आमाल उस दिन वज़नी होंगे, फ़हुवा फ़ी ईशत रादिया, तो वो ऐश में होगा, राहत में होगा, मज़े की ज़िंदगी में होगा, सुकून की ज़िंदगी में होगा, मन पसंद ज़िंदगी में होगा, दिल पसंद ज़िंदगी में होगा। यानी जिस तरह की वो ख्वाहिश होगी, तमन्ना वो करेगा, वो ख्वाहिश उसकी पूरी की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि क़यामत के दिन आमाल का वज़न होगा। और ये फिर मैं यह बात दोहरा देता हूँ कि आमाल जो है ना, हमारे यहाँ एक अभी ये सवाल भी किया जा रहा था कि हम अमाल को गिनते ज़्यादा हैं, गिनती ज़्यादा करते हैं कि 1,00,000 दफ़ा हमने कलमा तैयबा पढ़ लिया, 1000 दफ़ा हमने जो है ना वो जो आयत करीमा है उसको विर्द कर लिया, या कलमा शरीफ पढ़ लिया, या कोई और दुरूद शरीफ पढ़ लिया। तो ये जो गिनती है 1000 दफ़ा, लाख दफ़ा, ये अहमियत नहीं रखती, बल्कि ये है कि किस तवज्जो से और किस खुशू खुजू से और किस नीयत से पढ़ा है। तो ये असल चीज़ वज़न अमाल में पैदा करती है। यानी ये कि अमाल की गिनती नहीं होगी, बल्कि अमाल का वज़न किया जाएगा। अमल में वज़न जो है वो 2 चीज़ों से पैदा होता है। एक, नीयत खालिस हो, यानी वो अमल खालिसन अल्लाह ताला के लिए किया जाए। दूसरा, वो अमल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके, आपकी सुन्नत के मुताबिक हो। अगर अमल खालिस ना हो और सुन्नत के मुताबिक ना हो, तो हम लाखों करोड़ों अमाल कर लें, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। रियाकारी का जज्बा आ जाए, या हम किसी गलत तरीके से अमल करें जो जो अल्लाह और उसके रसूल का तरीका ना हो, तो फिर वो अमाल ज़ाया हो जाते हैं। इसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि वो गुबार बनाकर अल्लाह ताला उनको उड़ा देते हैं। फरमाया कि फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, तो जिसके अमाल उस दिन वज़नी होंगे, फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया, उसका वो मज़े की ज़िंदगी में होगा, वो पुरसुकून ज़िंदगी में होगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसके अमाल का वज़न उस दिन हल्का होगा, फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगा। यानी अमाल अगर हल्के हो गए, यानी अमाल में के वज़न में कमी हो गई, यानी वो अमाल जो रियाकारी या दिखावे के लिए किए जाएंगे, जी, वो अमाल जो दिखावे और रियाकारी के लिए किए जाएं, और या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीके के मुताबिक न किए जाएं, उनका कोई वज़न नहीं होगा। और वला नक़ीम लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे अमाल के लिए हम क़यामत के दिन कोई वज़न नहीं रखेंगे। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया है। और ये उम्मुहु यानी उसकी माँ, मतलब ये है कि जिस तरह माँ बच्चे से जुदा नहीं होती, तो इस तरह वो आग जो है, उस आग से वो इंसान या मुजरम जिसके अमाल हल्के हो जाएंगे, वो बच कर नहीं भाग सकेगा। फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराक मा हिया, और तुम्हें क्या मालूम कि ये हाविया क्या है। फरमाया कि नारुन हामिया, ये भड़कती हुई आग है। तो नारुन का लफ्ज़ जब आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि नारुन आग को कहते हैं, और हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें आग के अजाब से महफूज रखे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। और इसको हमें याद कर लेना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मोमिन मर्द औरत फजर की नमाज के बाद या और मगरिब की नमाज के बाद, 2 नमाजों के बाद 7 दफ़ा ये पढ़ ले, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह मुझे आग के अजाब से महफूज फरमा। और फिर ये पूरे शऊर के साथ पढ़े कि अल्लाह ताला मुझे आग के अजाब से महफूज फरमा, यानी 7 दफ़ा फजर के बाद और 7 दफ़ा मगरिब की नमाज के बाद, तो अल्लाह ताला उसको आग के अजाब से महफूज रखेंगे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम रहमान की रहमत में आज हमने कुरान मजीद की 3 सूरतों का मुताला किया, जिसमें पहली सूरत सूरह ज़िलज़ाल है, दूसरी सूरत सूरह अल-आदियात है, और तीसरी सूरत सूरह अल-क़ारिया है। इन तीनों सूरतों में जो मरकज़ी नुक्ता है वो अमाल हैं, इंसानी अमाल, मेरे और आपके अमाल। और इनके बारे में सूरह ज़िलज़ाल में फरमाया कि लियुरऊ अमालहुम, उनको उनके अमाल दिखाए जाएंगे, और जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो भी देख लेगा, जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो भी देख लेगा। यानी छोटे से छोटा अमल
اور छोटी से छोटी नेकी भी अहमियत रखती है और बड़े से बड़ा अमल भी नेकी अहमियत रखता है। सूरह अल-आदियात में बताया गया कि वहुस्सिल मा फी सुदूर, कि जो हमारे अमाल हैं उनके पीछे जो नीयतें हैं वो भी क़यामत के दिन ज़ाहिर कर दी जाएंगी। और सूरतुल क़ारिया में अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है, बता दिया है कि अमाल का वज़न होगा। तो आज दुनिया में जब मेरे और आपके पास वक्त है और ये एक अल्लाह ताला की तरफ से याद दहानी हमें मिल गई है, तो हमें अपने अमाल की फ़िक्र करनी चाहिए कि हमारे अमाल रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, इनकी जो नीयतें हैं वो भी क़यामत के दिन ज़ाहिर की जाएंगी। इसलिए आज दुनिया में मुझे और आपको अपनी नीयतों को अल्लाह के लिए खालिस करना चाहिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीके के मुताबिक अमल करना चाहिए, ताकि हमारे अमाल के अंदर वज़न पैदा हो और कल क़यामत के दिन हम उन लोगों में शामिल ना हों कि जो खसारे और नुकसान उठाने वाले हैं और जो नाकामी और हसरत में पड़ने वाले हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।